आप भी चले जाते इस वाले कलर में? पैसे के लिए बंधुआ बन गए होंगे इसलिए जाते हो, या तो किसी लालच बस जाते होंगे। क्या कमी थी? वही जा रहे हैं जो सूर्या नहीं जानते। राजन नाइक जी सोचे कि साहब आपके इधर दरवाजे पे प्योर ब्लॉक लगवा दूं, नहीं आप कहेंगे कि बहुजन विकास गाड़ी काम नहीं करता है, क्योंकि लाडली बहना आप दिए हैं तो फॉर्म हमने भरा हो। 35 साल का हिसाब मांगते हैं स्नेहा जी। उनके सारे घरों में जो है हर जगह पानी मैंने दिया, मेरे हुए दिए पानी पी रहे हो। अभी 35 साल का हिसाब कितना दिया जाए? आप अपने पिताजी को नहीं पूछ रहे हैं, पापा 5 साल आपने क्या किया? देशमुख जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा अप्पा लोखंडी गरम है, मार हथौड़ा जिती मारे चाहे तुला, परंतु जनतासाठी मांगतो मी तुला सूर्या निधि। पप्पा मेरा सबको समर्थन देता, सर्व जाति धर्म सर्व पक्षी, तभी तो द्वारिकाधीश का प्रवीणा बनाई। साहब घर अनलीगल है तो वोट किससे मांग रहे हो? उसमें जो रहने वाले वो भी अनलीगल है। बहुत टूटे, अभी बहुत टूटेगा। नहीं जनता जागी, एक गरीब जनता तब अप्पा को याद करेगी कि एक वो था कि मेरा घर बसाता था, और एक अब आ गया है कि जो घर तोड़वाता है। शब्द का धनी है वो, भड़का पैसा घेऊन चाली बनवतात आणि काय त्यांच्यावर आपत्ती आली तर त्यांना नोटीस देऊन आपली जबाबदारीने हटता तुम्ही लोग। येऊ काय हे ऐसा हम लोगों का रक्षक था। भाषण नहीं देते हैं, धर्म को मानते हैं। तो कह रहे 100 पार लाएंगे नगर से, ला सकते हैं, तंत्र उनके पास है, मशीन उनके पास है, कुछ कर सकते होंगे चमत्कारी, लेकिन जनता उनके साथ नहीं है। गरीब जनता वो अप्पा को कभी छोड़ नहीं सकती। अगर जीत नहीं हुआ तो एक सत्य हार जाएगा और फिर बसई तालुका का विकास रुक जाएगा। खड्डे में बेचारे हमारे गणपति बापा गए। अरे कुछ तो जनता के लिए करो, कितना जुमला करोगे? लेकिन अगर यहाँ आपकी महानगर पालिका में सत्ता आती है बहुजन विकास से लड़ी, तो ये कहते हैं कि घर नहीं टूटने देंगे। कतई नहीं टूटने देंगे। हितेंद्र ठाकुर नगर सेवकों से बहुत काम करा है साहब, मेरे से ही बहुत करवाया है। अच्छा, पानी सभापति 1 साल का होता, हमको 5 साल पानी में मारा। सूर्या का सबके घर घर पानी देने का काम ये हितेंद्र ठाकुर कराया। अप्पा हार जाएंगे क्या? अप्पा एक जो है महान व्यक्ति है, ऐसा आप लोगों से जनता से भी मैं दुआ करूंगा। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हुई। एक ऐसा शख्स आज हमारे साथ में है जिसने 90 का दशक देखा, 95, फिर 2000, उसके बाद तमाम इलेक्शन देखे। पहली नगर परिषद का इलेक्शन था वो भी इन्होंने देखा, और उससे लेकर आज तक महानगर पालिका का इलेक्शन भी देख रहे हैं, चुनाव भी देख रहे हैं। कौन है वो? उनसे बातचीत करते हैं। वो जो पानी के सभापति थे, महानगर पालिका में बहुत लंबे समय तक काम किए, टिकोरी मिश्रा। आइए मुलाकात करते हैं और जानते हैं वर्तमान राजनीति में, वर्तमान चुनाव में क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं सर। चुनाव का माहौल चल रहा है? चल रहा है, बड़ा घमासान शुरू है, चालू है, दल बदल चालू है। चालू है। आप भी चले जाते इस वाले कलर में? तो जा रहे हैं। देखिए, पक्ष को जो मानेगा, हाँ। धन को जो मानेगा, हाँ। और जात पात को जो मानेगा, हाँ। वो चले गए पैसा लेने के लिए। अच्छा, और जो हितेंद्र ठाकुर को लोकहित को जानेगा, वो लोक नेता हितेंद्र ठाकुर को छोड़ के कतई नहीं जाएगा साहब। क्योंकि बड़ी बात कह दिया बहुत। नहीं उसने, मैं आप अपनी जो आपने ये कह दिया कि जो एकजुटता को मानेगा, धर्म को नहीं। हाँ, जो जाति आज जात पात, आज हम आपको बताएं, हम यहाँ मुस्लिम दंगा हुआ था तब भी हम मूसा गली में बसई गांव में हमारा परिवार रहता था, यहाँ हम लोग रहते थे। सब लोग देखे, कहीं भी हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ, न कभी क्रिश्चियन का वो नहीं हुआ। तमाम ऐसे सब लोगों को, यहाँ जात धर्म दलित पंथ ऐसा कभी सब कतई नहीं कुछ था। आज जात धर्म, आप रूपेश यादव का देख लीजिए, वो एक जमाने में क्या था, हमारे साथ में नगर सेवक था, लेकिन आज उप महापौर हो गया। अगर दलित से उनको विरोध होता हमारे अप्पा साहब को, अप्पा बप्पा है सर, उसके जैसे कोई दिव्य दृष्टि नहीं, दूरदर्शिता नहीं है किसी के पास कि हम किसके लिए क्या करें। वो छोड़ के जा रहे हैं, बहुत लोग इतनी बड़ी जा रहे हैं, कह तो रहे हैं। आमदारकी के इलेक्शन के टाइम पे हमसे एक भाजपा का श्रेष्ठ वरिष्ठ कार्यकर्ता कहा था कि गुरुजी आपके तमाम कुछ लोग वहां से पैसा ले लिए हैं, क्या समझे, और गद्दारी कर रहे हैं। शायद उस पैसे के लिए बंधुआ बन गए होंगे इसलिए जाते होंगे, या तो किसी लालच बस जाते होंगे।
क्योंकि यहाँ कुछ लोगों का हम बताएं, हमारे साथ में नगर सेवक थे, बांधकाम सभापति थे, सुषमा दिवेकर जो है महिला बाल कल्याण की सभापति थी, नगर परिषद की नगर सेविका थी, राजू ढगे नगर सेवक परिषद से लेते, महानगर पालिका थे। क्या कमी थी? क्यों काम नहीं अच्छा किए? क्या हारने के डर बस वहां जा रहे हो? काम किए हो तो जनता के बीच में जाओ। आज विरोधी लोग पूछते हैं 35 साल का हम लोगों ने किया। मैं पानी सभापति होके काम किया हूँ साहब, और महानगर पालिका में क प्रभाग का सभापति होके काम किया हूँ, और क प्रभाग का सभापति था जो आज के आमदार हैं राजन नाइक जी। इनके घर चला गया, इनके दरवाजे पे पेवर ब्लॉक लगाने के लिए। ये क्या कहा? हाँ सर, इनके बड़े भाई मधु सेठ आए, बोले अप्पा है अंदर। आए जो है राजन नाइक, बोले टिकोरी महाराज क्या है? हम बोला हम सोचे कि साहब आपके इधर दरवाजे पे पेवर ब्लॉक लगवा दूं। नहीं, आप कहेंगे कि बहुजन विकास अघाड़ी काम नहीं करता है। अच्छा, उनके सभापति, हाँ सर, उनके सामने मैं बोल सकता हूँ, मंच रखिए। उनके बड़े भाई के सामने मैं बोल सकता हूँ, मधु सेठ हमारे नाला के सब कार्यकर्ता मेरे साथ थे 20-25 उनके साथ। हाँ, और 35 साल का हिसाब मांगते। आज हमारी बहू लगती हैं स्नेहा जी, हमारा पारिवारिक दुबई स्टेट से पारिवारिक स्नेहा नवीन जो है उनकी श्रीमती जी हैं। हम बड़े पानी सभापति हुए, उनके सारे घरों में जो है हर जगह पानी मैंने दिया, मेरे हुए दिए पानी पी रहे हो। अभी 35 साल का हिसाब कितना दिया जाए? आप अपने पिताजी को नहीं पूछ रहे हैं। विवेक पंडित जी बहुत ही योग्य थे, 5 साल वो भी आमदार थे, उनसे नहीं पूछ रहे हो कि क्या किए थे पापा? पापा, अच्छा। और अप्पा से पूछ रहे हो कि 35 साल का से दो, पप्पा से नहीं पूछे। अब पप्पा से नहीं पूछे कि पप्पा 5 साल आपने क्या किया? बहुत अच्छे थे, हम मानते हैं। सावरा जी यहाँ थे आमदार, तमाम खासदार, राम नायक, विष्णु सावरा जी यहाँ सब योग्य थे। हाँ, लेकिन सब अपने अपने क्षेत्र में काम करते थे। राम नाइक जी बहुत बढ़िया खासदार थे, उत्तर मुंबई के जो है खासदार थे, लेकिन जानते थे कि बसई तालुका को निधि क्यों दे दे, हम दहीसर बोरीवली वालों को दे। जैसे हमारे लोक नेता हितेन ठाकुर बसही के लिए कुर्बानी किया। क्या कुर्बानी दी? कुर्बानी किया। मैं आपको बता दूं, अगर हमारे अपा कहीं कांग्रेस में रहे होते, भाजपा में रहे होते, तो इतना काम बसई विकास का यहाँ नहीं विकास हुआ होता सर। क्योंकि इन्होंने अपक्ष का फायदा लिया, इन्होंने मंत्री पद नहीं मांगा, इन्होंने पैसा, जिस सरकार बनती थी उसमें चले जाते थे, समर्थन देते थे। बहुत लकी है उनके, हमारे अपा के ऊपर तो पप्पा गणेश अप्पा का आशीर्वाद है। अच्छा। कि जब जब वो रहते हैं तो सरकार बिना इनके समर्थन का चलेगी। जब हो सरकार की हानि तब तक अप्पा को हो समर्थन वहाँ। हम आपको एक किस्सा बता रहे हैं, सूर्या पहला टप्पा, वही जा रहे हैं जो सूर्या नहीं जानते हैं। अरे बड़ी निधि है, बड़ी निधि। जब उस समय कांग्रेस की सरकार थी साहब, बनने वाली थी, विलास राव देशमुख, और समर्थन वहाँ लेने के लिए अप्पा बोले कार्यकर्ता मेरे यहाँ घेर के रखे हैं, हमको जाने नहीं दे रहे हैं। अचानक क्या फोन आया था? हाँ, वहाँ के अप्पा इतना ही। कितनी बजे की घटना है? ये अप्पा को फोन आता था, अप्पा अंतिम में ये सब लोगों को बोले वहाँ जो है कि साहब हमारे कार्यकर्ता हमको आने नहीं दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि सूर्या का निधि नहीं दे रहे हो तो हम समर्थन नहीं देने देंगे। यहाँ जो है बीवा कॉलेज के यहाँ मीटिंग रखी गई, और यहाँ आके उन्होंने सूर्या का निधि डिक्लेयर किया। और देशमुख साहब जो देशमुख जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा अप्पा लोखंडी गरम है, मार हथौड़ा जिती मारे चाहे तुला, परंतु जनतासाठी मागतो मी तुला सूर्या निधी दिला। आज सूर्या सार्वजनिक सब लोग थे साहब, अप्पा मेरा सबको समर्थन देता, सर्व जाति धर्म सर्व पक्षी। सन 2000 की बात है। हाँ, सूर्या का निधि जो है ये सरकार ही दी थी, कांग्रेस सरकार। देशमुख जी जो है पहला निधि, वो 1 वोट वाली सर। हाँ, 1 वोट 1 हिला देता है कृष्ण भगवान ने भाई, तभी तो द्वारिकाधीश का प्रवीणा बनाई। वो कृष्ण है, उसके दिमाग में बहुत है, गरीबों का बहुत अच्छा रहूंगा। नहीं, कैसे यहाँ पर कहा जाता है कि इलीगल बहुत बना दिया आप लोगों ने, पूरा कंक्रीट का वसई विरार बना दिया, आरोप लगता है यहाँ पर, कई लोगों को बाहर से लाके बसा दिया यहाँ पर। अभी ये सनातन धर्म वाले कह रहे हैं विरोधी, नासिक में परण कुटी जो है रामचंद्र जी भी बनाए थे,
साहब जो है उस समय कौन सा परमिशन लिए थे? सीता जी का जहाँ से हरण हुआ था, ये बड़ी बात। रामचंद्र जी का नाम लेते हैं और रामचंद्र जी, अरे गरीबों का घर बैठाना कोई गुनाह है? तो मैंने एक बार आपसे कहा था कि मैं दगड़ वहाँ चलाने के लिए हुआ था, गए थे 7 दिन जेल गए थे, अंदर गए तो हाँ, लोगों का घर बचाने के लिए। क्या समझे? करी तो जनता सब, लेकिन वहाँ का मुखियागिरी हितेंद्र ठाकुर कर रहा था, लोगों का घर नहीं टूटने, अब कह के घर तोड़वा दिए। तो किसी का घर बसे दामू पाड़ा इलीगल है, लेकिन दामू पाड़ा अप्पा पाड़ा, अरे साहब घर अनलीगल है तो वोट किससे मांग रहे हो? उसमें जो रहने वाले वो भी अनलीगल है। आप कह सकते हो कि अनलीगल है घर, लेकिन मैं कहूँगा जिसमें मेरा राम रहता है ना वो लीगल है। अब जो कुछ भी करना है तोड़ लो। घर टूटे उसका क्या करेंगे? 1 साल में टूटे हैं काफी सारे। बहुत टूटे, अभी बहुत टूटेगा। अच्छा, टूटेगा अभी तो अगर नहीं जनता जागी तो एक गरीब जनता तब आपा को याद करेगी कि एक वो था कि मेरा घर बसाता था और एक अब आ गया है कि जो घर तोड़वाता है। ये होगा हाँ, बड़ी अरे आप तो लोग पत्रकार हैं, खासदारकी का इलेक्शन का याद होगा, आमदारकी का इलेक्शन का होगा, जाके लोग बोले थे हाँ हमको वोट दो, हम आपका घर नहीं टूटने देंगे। हमारे बिल्डिंग को कुछ होना नहीं चाहिए, ऐसी में विनंती। यहाँ बहनों के आंसू मैं नहीं देखना चाहता, मेरे भाई को कोई आंसू नहीं देखना चाहता। क्या हुआ? शब्द का धनी है वो, कह दिया चाहे लाभ हो चाहे हान हो, पीछे हटने वाला नहीं है हितेंद्र ठाकुर, वो शेर है, शेर। उसको हम लोग बाघ बोलते हैं, बाघ गरजला रहे आता, गरज जाएगा तो गरज जाएगा। यही जो है सेवालाल, एक बार डोंगर बारिश जोरदार हो गया और डोंगर खसक गया, 2 बच्चे एक औरत मर गई। सिटको उस समय था, सिटको वालों ने नोटिस दे दिया, घर खाली करा, माला तोड़े जाए। सब लोग आए, सब जगह गए, दौड़ के आने के बाद मेरे पास आए, बोला भाई हमारे बस का बात नहीं है, लेकिन मैं गुरु हूँ तो गुरु ज्ञान दे सकता हूँ। ऐसा करो तुम लोग सत्यनारायण का पूजा रखो और हमारे लोक नेता हितेंद्र जी ठाकुर को बुलाओ, ये मत करना जो है, और जब पूजा हो जाए सत्कार हो जाए उनको प्रसाद दे देना। जब जाने लगे तो एक और उनके अंदर बहुत गुण है, महिलाओं को बहुत इज्जत देते हैं। हमने उनको ज्ञान दिया था सेवालाल के सभी रहवासियों को कि ये जो नोटिस आया है ये पुरुष मंडली नहीं, सब महिलाएं लेके खड़ी रही है। जब महिला लेके खड़ी रही तो मैं कहा कि क्या है नाटक तुम लोगों का? महाराज मैं शांत हो गया, देखे बाद में बोले महाराज कल ऑफिस में आओ, भडका पैसा घेऊन चाली बनवतात आणि काय त्यांच्यावर आपत्ती आली तर त्यांना नोटीस देऊन आपली जवाबदारीने हटता तुम्ही लोग, येऊ काय? हे ऐसा हम लोगों का रक्षक था। वो नेता कहूँ तो नेता तो खाली वोट लेता है, वो तो जो है देवता है साहब। उत्तर भारतीय वोट देंगे? उत्तर भारतीय? अरे हम उत्तर भारतीयों को कितनी महिलाएं ठाकुर समझ के कहती है। एक ओम नगर में हमारी भाभी रहती थी, वो हम ही को दमदाटी देती थी कि ये मिसिर काम न करवे तो हम जा ठाकुर से कह दो कृपा शंकर सिंह ठाकुर को समझते। अच्छा। तो ठाकुर मतलब वो कृपा शंकर सिंह। हम कहा आप पहचानती हैं भाभी? कहे अरे मैं पूरी खाने जाती थी वहाँ। तो वो जो है उत्तर भारतीय नए जो कुछ आए हैं, जो तमाम गुमराह हैं बेचारे, जो नहीं देखे हैं यहाँ का 90 का 95 का यहाँ का रोड, यहाँ का गटर, क्या समझे? यहाँ विजयनगर आने के लिए वहीं टकिए तक रिक्शा आता था, यहाँ आता नहीं था। 98 में मैं एक गणेश शिव मंदिर बनवाया था। वहाँ जो है हमारे मराठी कार्यकर्ता बोले कि महाराज आप उन्हें कोई संत लाइए प्राण प्रतिष्ठा के लिए। तो हमारे दिमाग में आए यहाँ तो सदानंद महाराज एक ही संत हैं, उन्हीं को लाया जाए। तो हम लोग गए कार्यकर्ता सदानंद महाराज के यहाँ, तो वहाँ उनका आदमी बोला कि जो ट्रस्टी है अध्यक्ष उनसे मिलो। तो अध्यक्ष बसई कोर्ट में स्टाम्प विक्रेता था पाटिल, उनको लाया और विजयनगर आते हुए बोला कि महाराज नहीं आएंगे और चल दिया। लेकिन मोरे गाव का एक वासुदेव पाटील थे, तो बोला पाटील साहेब काय झालं तर काय उत्तर पण दिले नाही आणि गेले साहेब। बोले आता काय रोड नहीं है ना हाँ साठी। तो उस समय जो है रोड हम लोग 2 दिन में बनवा के उत्तम कर दे, रोलर माटी डलवाए। प्रवृत्ति था, हम लोग भाषण नहीं देते हैं, धर्म को मानते हैं।
रामचंद्र जी के विचारों पे अमल करते हैं। सब लोग हमारी मंदिर कमेटी माटी डाली, श्रमदान करके रोलर लगा के कर दिए। तीसरे दिन लाए उनको पाटिल साहब को, तो वो चमत्कारी देख के बोले अब आएंगे सदानंद महाराज। आए थे और सदानंद महाराज आए। जो विजयनगर में गणेश मंदिर है, इसका प्राण प्रतिष्ठा जो है सदानंद महाराज के हाथों से हुआ है। अच्छा, ये सब कुछ सुनने और देखने के बाद जो स्थिति पुरानी थी अभी नए, अब बदल चुका है दौर। बहुत नई पीढ़ियां यहाँ पर आई हैं, बहुत नया देख रही हैं। वो कह रही हैं कहीं ना कहीं जो व्यवस्था चल रही है वर्तमान में, जिस तरह परिवर्तन हुआ लोकसभा में, विधानसभा में, अब भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर कह रही है भगवा फैलाएंगे और कहीं ना कहीं बैठाएंगे भारतीय जनता पार्टी का महापौर। ठीक है, जनता जनार्दन होती है। आपका विश्वास क्या है? वो तो कह रहे 100 पार लाएंगे नगर सेवक। ला सकते हैं, तंत्र उनके पास है, मशीन उनके पास है, हर एक चीज कुछ कर सकते होंगे चमत्कारी, लेकिन जनता उनके साथ नहीं है। वो कुछ करके कलाकारी करके भले जीत जाए, लेकिन अगर जो पुरानी जनता है, गरीब जनता, वो अप्पा को कभी छोड़ नहीं सकती है साहब। वो उनको जरूर माने। जीत होना निश्चित है आपका? जीत निश्चित है। अगर जीत नहीं हुआ तो एक सत्य हार जाएगा और फिर बसई तालुका का विकास रुक जाएगा। आप नहीं देख रहे हैं, आप तो घूमते रहते होंगे हमसे ज्यादा। गणपति चले गए खड्डे में बेचारे हमारे गणपति बापा गए। लोकमान्य तिलक जी एकत्रा के लिए जो है गणपति उत्सव साजरा करते थे। नवरात्रि दुर्गा माँ चली गई, ये सनातन धर्मी। अरे छठ पूजा की मेरी छठ मैया भी जो है उसी में से, हमारी जो बहनें हैं वो सर पे लेके उसी खड्डे से गई। कितने लोग मरे होंगे आपको तो न्यूज होगा। प्रताप नाइक मरे, एक लड़का वहाँ हो गया, क्या समझे। अरे कुछ तो जनता के लिए करो, कितना जुमला करोगे। मैं तो कह रहा हूँ कि आप लोग थे यहाँ के विकास के लिए, नगर सेवक भी थे ना राजन नाइक जी। कितने प्रस्ताव आप जो है सुझाव दिए कि दहेज ले आइए कि वो लाइए। अरे वो तो यहाँ बैठे बैठे भूगोल भी पढ़ता है, इतिहास भी पढ़ता है। उसके बाद सब एक एक के मंत्री अच्छे हैं, और सब भूगोल पढ़ के दहेज कहाँ है, सूर्या कहाँ से आ रही है, कितने लोग गए भी नहीं होंगे साहब। अच्छा, यहाँ पर अगर चलिए वो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ आपके महानगर पालिका में सत्ता आती है बहुजन विकास अघाड़ी, तो ये कहते हैं कि घर नहीं टूटने देंगे। कतई नहीं टूटने देंगे, घर नहीं टूटने देंगे। जो शासकीय कर है उसको खत्म करवाने के लिए करेंगे। ऊपर से जो है क्षितिज दादा या सारे स्कीम का लाए हैं, उनको जो है घर तोड़े टूटेगा तो उनको बिल्डिंग में दिया जाएगा। अगर 40 में उनका झोपड़ा टूटा तो उनको बिल्डिंग का आशियाना दिया जाएगा। ये हम लोगों का संकल्प है। मतलब बेघर नहीं होने, बेघर तो होने ही नहीं दिया जा साहब, वो तो होगा नहीं। दामू पाड़ा अप्पा पाड़ा के टूटे हुए कहाँ गए भाजपा, और कहाँ से गए सब शिवसेना वाले। क्यों नहीं, वहाँ इतनी पुरानी 40-40 साल की बस्तियाँ टूट गई थी। सब यही संतोष भवन, आप धानु बाग इस एरिया में जाइए, पूछिए कहाँ से आए हैं, तो बोलेंगे कि हम वहीं से आए हैं। आप नेता लोगों से पूछिए, प्रदीप सिंह से पूछिए, और लोगों से पूछिए कि आप कहाँ से आए हैं। मुंबई से पलायन करने वाला वो रहनुमा है गरीबों का, चाहे कितना भी उसके ऊपर आरोप लगाए, वो सी नहीं करता है। गरीबों के लिए सब अपने शरीर पे ले रहा है। शंकर रूप के रूप में वो जब सारा तो सहन कर देता। दहशतवादी थे, दहशतवादी बोलते हैं। भाई बहन हो तो न प्रीत, हम खाली राम को नहीं आया देख रहे हैं ना आप, 5-5 घंटा मीटिंग। आप पत्रकारिता करते हुए कभी आप आमदार हितेन ठाकुर को हम महानगर पालिका में बैठ के मीटिंग करते हुए देखे हैं साहब? नहीं। टिकोरी मिश्रा बहुत है, अजू पाटिल बहुत है, जीतू भाई शाह है, प्रफुल्ल सहाने पानी के माहिर है, ये पाचंगे है। हम पानी सभापति थे तो नौघर में ये इंजीनियर था जो है, ये ठाकरे जो पानी का है। जब हम लोग वहाँ सुरेंद्र ठाकरे, वहाँ साहब वहाँ बहुत बड़ी हो गया था, जहाँ से पानी आता है डुक्टन में, लोगों का पाइप फूट गया, आदिवासियों का झोपड़ा वो हो गया था। वहाँ कोई नहीं, मैं पानी सभापति नाला सुपा रखा था। हमारे उमेश नाइक जी कहे महाराज पानी सभापति हो जाओ वहाँ देखो। मैं गया वहाँ, तो वहाँ गया तो आदिवासी लोग कोयटा लेके खड़े थे, लेकिन सबका घर बनवाया गया, सब लोगों का वो हुआ। वहाँ बकरा अंतिम में
जो हमसे आदिवासी लोग बोले, मैं उनसे पूछा कि मामा यही पाइप क्यों फूटी दूसरी जगह क्यों नहीं फूटी? तो वो लोगों ने हमसे कहा यहाँ नवस रखे हैं क्या? नवस का मतलब कोई जैसे वहाँ और देवता को संकल्प आ जाता है ना कि ये भगवान यहाँ होगा तो हम बुकरा काटेंगे, हम मुर्गी काटेंगे, क्या समझे? ऐसा नवस वहाँ रखा गया कि हम कहाँ लेके गए तो वहाँ नवस रखे गए। वो आदिवासी बंधु लोग अब करके जो है बोले कि अगर पाइप अब नहीं फूटेगी तो यहाँ बकरा काटा जाएगा। ये भैया बाद में मैं ब्राह्मण होके बकरा 3 दिया जो है, तब सूर्य आया इधर। 3 बकरा जो है। संकल्प काम करने का। हितेंद्र ठाकुर नगर सेवकों से बहुत काम करा है साहब, मेरे से बहुत करवाया है। अच्छा। पानी सभापति 1 साल का होता, हमको 5 साल पानी में मारा। अच्छा, काम करते काम, लेकिन मैंने वैसा रात दिन मेहनत किया, काम किया हूँ, क्या समझे? सूर्या का सबके घर घर पानी देने का काम ये हितेंद्र ठाकुर कराया। अच्छा, इस संपूर्ण व्यवस्था में भी क्यों हार गए विधानसभा का चुनाव? बताए न कि अभी आपको। अच्छा। कि एक भाजपा का वरिष्ठ हमसे कहा कि आपके ही गुरुजी, आपके कुछ लोग वहाँ जाके जो है पैसा ले रहे हैं और यहाँ बराबर काम नहीं कर रहे हैं, और लोगों के अंदर थोड़ा सा अति उत्साहित भी हो गए। क्या आपा हार जाएंगे क्या? क्षितिज क्या हार जाएगा क्या? तो ये सारा कुछ सीख जो लिया है ये महानगर पालिका के चुनाव में इस्तेमाल करेंगे या इसमें भी आती? नहीं, हम लोग उसको अब दांत से पकड़ेंगे, क्योंकि लाडली बहना आप दिए हैं तो फॉर्म हमने भरा हूँ, फॉर्म हम लोग भर के दिए हैं और उसमें जो है तमाम लोगों का फॉर्म वापस आ गया है, तो हम लोग काम किए हैं। राज्य सरकार की योजना है, हम लोग का है योजना, अपा का योजना है, कोई अपने पास से नहीं दे रहा, हम लोग खूब मेहनत किए हैं। ये हम लोगों को बताना पड़ेगा, लोगों को जो गलत फहमियाँ हुई हैं, कुछ नौजवानों के लिए हमारे जो उत्तर भारतीयों का कर रहे हैं, कोई उत्तर भारतीय उनको जो है छोड़ के नहीं जा सकता है, क्योंकि बहुत मानते हैं वो हमें ही जैसे महाराज क्या के मानते हैं, क्या समझे? और जन्मदिन पे जाता हूँ तो पैर गिरते हैं, तो आशीर्वाद देता हूँ कि तू खूब और महान हो, क्या समझे? ऐसे है अपा एक जो है महान व्यक्ति है, ऐसा आप लोगों से जनता से भी मैं दुआ करूंगा। नहीं तो आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन इस बार के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी बस केंद्र है, राज्य है, पालक मंत्री है, सांसद है, विधायक है, प्रशासक भी उनका है, लगभग सारा कुछ उनके पास है, आपके पास कुछ नहीं, कैसे लड़ेंगे उनसे आप? हम सत्यता से लड़ेंगे। जनता जनार्दन होती है, माता पिता जनता होती है, हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, जीत का भरोसा। और जनता को 1 सालों में अनुभव हो गया है। जैसे अभी आपको मैंने बताया रोड का परिस्थिति, पानी का जो है उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, क्या समझे? तोड़ के आपके पास से और हमारे पास से ले जाके वही आयात कर रहे हैं कि आइए आपको टिकट दे जाए। यहाँ टिकट की भरमार लगी है, ये सोच रहे हैं कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। लेकिन जो अपा प्रेमी है वो जो है जनता प्रेमी रहेंगे और जनता से प्यार करते हैं, और जिसे मिलेगा वो जो है चुनाव लड़ेगा, जिसे नहीं मिलेगा वो सबको समर्थन देगा। धन्यवाद। ये थे टिकोरी मिश्रा, जिन्होंने लंबे समय तक बहुजन विकास अघाड़ी में काम किया। पुराने इन्होंने जमीन देखी, यहाँ की जमीन, बंजर जमीन को हरित होते हुए देखा, हरित जब हो गई तो उसे फल उगते देखा, शहर को बदलते हुए देखा। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि आगामी आने वाले इस चुनाव के नतीजों में यानी 16 जनवरी को बहुजन विकास अघाड़ी की जीत होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी कमर कस के रखी है। नतीजे क्या होंगे ये 16 तारीख तय करेगा, लेकिन काफी कुछ है इनकी बातों की गहराई समझने की जरूरत है। आज के लिए इतना, धन्यवाद।